सदगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी मदल पर उपस्थित हो चुके हैं। खुलासा ग्रंथ है, प्रकरण 6 है और यहाँ इलम का बेवरा और नाजी फिरका अर्थात ब्रह्म ज्ञान का निरूपण ब्रह्म सृष्टि की जमात में। तो अभी तक हमने श्री जी ने कहा कि फुरमाया कहूँ फुरमान का, जो वेद शास्त्रों में जो लिखा है भविष्यवाणी ज्ञान के विषय में, ब्रह्म सृष्टि के विषय में मैं ये कहता हूँ। और विशेष करके एकेश्वरवाद के ऊपर जोर दिया गया है शास्त्रों में। ऊर्ध्व मूलम मद शाखम, वही चीज चौपाई नंबर 2 में कहा, एक कहा वेद कतेब ने, एक ब्रह्म की बात की है, लेकिन उस एक ब्रह्म के विषय में फिर आगे चर्चा नहीं है। तो एक ब्रह्म के विषय में किसी ने बोला साकार है वो, किसी ने बोला निराकार है। साकार निराकार के झगड़ा में ही समय खत्म हो गया है और निरूपण कुछ नहीं हुआ है। तो धनी ने कहा सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का 40 साल का जो उनकी क्रिया सिद्धि है, तत्पश्चात उनको कृपा सिद्धि हुई, परब्रह्म परमात्मा दर्शन दे करके वो शास्त्रों का एक ब्रह्ममयी हूँ करके उन्होंने अक्षरातीत शब्द का साक्षात स्वरूप दर्शन दिया। और भागवत का त्रिधा भेद श्री कृष्ण का अक्षरातीत, कृष्ण व अक्षरातीत करके जो शास्त्र में था उसका नाम भी आ गया। और उसी को कुरान में लाहुत से नासुत से परे जबरुत, जबरुत से परे लाहुत, लाहुत से परे हाउत, तो वहां पर जुल्फेकार किशोर स्वरूप अमृत स्वरूप करके जो कहा था, प्राण जी ने कहा देखो कुरान में भी तो एक ही ब्रह्म के बात कही है। हाँ, उनके आदेश से उनका ही नूर स्वरूप अक्षर ब्रह्म ने सपना में, जब सपना की सृष्टि जब बनाई तो उसमें विविध रूप लिया। 33 करोड़ देवी देवताएं, 1.25 लाख पैगंबर, ये सारी चीज जो है उन्हीं के अवतार के विषय में है। ऋषि महर्षि 24 अवतार, ये जो विविध सृष्टि के लिए है। सृष्टि से परे एक ब्रह्म के बात भी कही है। तो फिर कहा से एक ब्रह्म के विषय में शास्त्रों में लिखा तो है। धनी ने कहा ढूंढा ढूंढा फिर के फिरे। उनको खोजने के क्रम में कोई बेछबी बेनीमुन बोलता है मुसलमान कुरान वाले, उसी में वेद वाले बोलते हैं निराकार निरंजन। उनको ये विविध संसार भी स्वीकार नहीं और एक ब्रह्म को भी जानकारी निरूपण नहीं। तो बीच में जो निराकार द्वारा, नीत के आवरण के द्वारा, परमात्मा के हुक्म के द्वारा जो सृष्टि बनी हुई है, उसी सृष्टि के अंदर जड़ चेतन में झगड़ा करते करते तो धनी ने कहा कि 5 तत्व छठी आत्मा शास्त्रों सबों की मत एवं निर्माण बांधे के सुपर्ण की ओर सत, ये सपना व संसार में एक करके जीव और ईश्वर एक है। इतना बोलकर के एक को अर्थ कर लिया। प्राण जी बोलते हैं ये तो अनेक में एक तुमने ढूंढा, लेकिन ये वो एक जो बोल रहे हो परलय में नाश हो रहा है, उसको जो वेदों में परलय करके कहा, उसी को कुरान में क्या मत करके कहा। तो अब ये एक के विषय में यूं गोते खाए बिचफना के, आसमान जिमी की दुनिया कथे इलम करे कसब, चौपाई नंबर 8 में कहा कि ये आसमान जिमी की दुनिया यानी जो सृष्टि हम देख रहे हैं उसमें ब्रह्म खोज के लिए जाने वाले हैं। बहुत त्यागी हुए, त्याग में और खोज में कमी नहीं है, लेकिन यह एक सच्चिदानंद का ज्ञान की कमी हो गया
जो था ही नहीं। तो वो अब जो है इतना सृष्टि देख लिया ना, तो आओ मैं अब उसी शास्त्रों का जो संकेत दिया था, कते में जो मार्फत छुपा के रखा था, उसको मैं प्रदान करता हूँ करके अब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को माध्यम बनाया। पैगंबरों को माध्यम बना करके कुछ न कुछ देते गए, ऋषियों को माध्यम बना करके वेद शास्त्र दिए। उसमें कोई पक्षपात नहीं है, किसी न किसी को तो माध्यम बनाना ही पड़ता है ना, ब्रह्म को भी। तो देवचंद्र जी महाराज को माध्यम बनाया। और उसको आगे फैलाने के लिए उन्होंने अपना ही स्वरूप करके श्री मेराज ठाकुर, इंद्रावती आत्मा, महामति प्राणनाथ साक्षात स्वरूप होकर के, कि उसमें क्या है ना, प्राणनाथ तो गए थे, मुझे न हिंदू के दृष्टि से देखो न मुसलमान के दृष्टि से देखो, मुझे तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का जो आदेश है वही हम पालन कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। आसमान जिमी की दुनिया, कथे इलम, ज्ञान बहुत है, करे कशप, कसनी भी करते हैं, साधना भी करते हैं, लेकिन समस्या वहीं जाके खड़ी होती है कि न एक न बक्का पाया। जो शास्त्रों में एक सच्चिदानंद ब्रह्म का धाम स्वरूप लीला की जो बात है, वो उसकी व्याख्या नहीं होती है। दौड़ दौड़ थके सब। वो एक परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला तारतम्य ही है। और हंसी की बात बताऊं आपको, वो परम धाम की सारी बातें तो तारतम्य है ना, बोले ना। हमने तारतम्य ले रखी, कितने साल हो गए, 50 60, और धरती में तारतम्य आए कितने साल हुआ, 400 साल हुआ। और उसको सदगुरु की कृपा से, प्राण जी की कृपा से, छत्रसाल के माध्यम से और गुरुजनों के माध्यम से आज फैल रहा है। हम आम सुंदर साथ अपने अंतस्करण को पूछें, हमारे अंदर वो शास्त्र विद्या है कि तारतम्य विद्या है? अगर वो तारतम्य परम धाम है तो फिर आंख बंद करके अपने हृदय को देखें तो वो परम धाम का सारा नजारा है, वो गुण हमारे अंदर है। तो थ्योरेटिकल में तो हम बोल दिए कि आसमान जिमी के दुनिया, कथे इलम, करे कशप, कसनी भी करते हैं, दान साधना भी करते हैं, कि न एक न बक्का पाइया, दौड़ दौड़ थाके सब। लेकिन धनी कह रहे हैं वो एक को मिलाना है। तो वो एक तारतम्य है बोलने का दावा है ना प्राणा जी का। प्राणा जी कहना है कि वो एक परब्रह्म परमात्मा तारतम्य सागर में है। ठीक। अब ये पूजा करने से प्राप्त होता है कि इसको अध्ययन मनन निधि ध्यान करके जीवन में उतारने से प्राप्त होता है। अब ये चीज को सुंदर सा समझते नहीं, इसलिए तारतम्य अक्षरातीत के विषय में यथा नाम तथा गुण करके पकड़ने वाला तो नाजी फिरका ही है, करके बोलना ही पड़ा ना। अब तो ब्रह्म सृष्टि ही है, बोलना ही पड़ा ना। तो बाकी अब आएंगे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे में जीवन समाप्त हो जाएगा। तो फिर ऐसा लगता है तो फिर कोशिश करना चाहिए। तो जल्दी जल्दी संसार का निपटा करके लगना पड़ेगा फिर तो 24 नंबर 8 में कहा कि दौड़ दौड़ थके सब। ठीक है। 9 में देखिए, यूं गोते खाए बीचा फना के, इस तरह से गोते खाए, बिना पानी गरबानी। गोते खाना मतलब भूलना, किसमें मतलब बिना पानी में। गोते खाना है, बेगा गोते खाया करने का मतलब क्या है? पानी जैसा लगा छलांग लगाया,
इसी तरह भ्रम में, मोह में गोते खाए। और उसके बाद आगे बढ़े तो ला शून्य न उल्लंघी की न। लेकिन ये सृष्टि बनने में जो परमात्मा के हुक्म से अक्षर के ऊपर जो फरामशी हुई है, उसके बाद कुन्न हो जा कहने पर सृष्टि रची गई है। एक ओम बहुश्याम पर सृष्टि आया, उसके अंदर है स्वर्ग, वैकुंठ, प्रतिबिंब, गोलोक, 33 करोड़ देवी देवता, सब सृष्टि संचालन में रखा हुआ है। लेकिन सृष्टि किसके लिए संचालन हो रहा है ये ज्ञान नहीं है। यूं गोते खाए बीच फना के, ला शून्य ना उल्लंघे किन्न। ढूंढ ढूंढ थके सबे थके, कोई पहुंचा न बका वतन। कोई न पहुंचा बका वतन बोल रहे हैं, तो हम पहुंचे? दिया तला अंधेरा तो नहीं हो रहा है। खुलासा है, अपने हृदय को खुलस्त करना पड़ेगा। खुलासा है, खाली शास्त्र का ही स्पष्टीकरण होने से नहीं होता, हम अपने अंतस्करण को भी स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। फिर आगे बोला 10 नंबर चौपाई में लुदनी से पाइए, बोला तारतम ज्ञान से ये प्राप्त होता है, जो है इलम खुदा है, जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा खुदा का ही ज्ञान है ये। तो बाकी वेदशास्त्र कतेब ये उनका नहीं है, परमात्मा का ही ज्ञान है। लेकिन उसमें भी तो दर्जा है ना, व्यवस्थापन का है। स्वयं उपनिषद ने कहा कि यहाँ संसार में 2 ज्ञान है, एक लौकिक एक पारलौकिक, एक अपरा ज्ञान एक पराविद्या, एक अपरा विद्या एक पराविद्या है। परमात्मा का ही है। कर्मकांड भी उन्होंने दिया है, उपासना भी उन्होंने दिया। तो कर्मकांड में लटक के रहना बोलना, तो फिर उपासना ज्ञान विज्ञान क्यों देते हैं? तो यही चीज तो विवेचन का, इसलिए तो परमात्मा ने विवेक दे के भेजा है। तो लुदनी से पाइए, जो है इलम खुदा है, खोज खोज सबे हारे, आज लो इब्तदाय। इब्तदाय का शुरू, इब्तदाय का अर्थ होता है शुरू से। कब से? सृष्टि के शुरू से। ब्रह्म का खोज करना ही सृष्टि का शुरू से प्रारंभ हुआ ना। नारायण ने अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर अच्छा माना, तो सृष्टि के अंदर खोज ही प्रारंभ हुआ। परब्रह्म परमात्मा के धाम में जब सृष्टि बनी नहीं, ब्रह्मात्मा अपने असली स्वरूप में आप देखें, तो वहां तो क्या खोज ही करना है, वहां तो आनंद ही आनंद है। बस उस आनंद को कीमत न समझने से दानी ने एक तिलसम, एक झूठी सृष्टि स्थापना कर दी, और वहां पर 3 सृष्टि अपने अपने खोया हुआ तत्व को ढूंढ रहे हैं, खोया हुआ आनंद को ढूंढ रहे हैं। तो जहां खोया है वहीं ढूंढने का। वो बुढ़ी माँ ने घर में सुई खो गया, तो अंधेरा था तो मिली नहीं, देखा बाहर रोड में बत्ती जल रही, तो वहां जाके ढूंढने लगी। तो बोलते क्या ढूंढ रही? सुई। सबने हेल्प किया। बाद में एक ने पूछा कि यहाँ कहाँ क्यों आई थी माँ तुम? यहाँ जहाँ सुई लेके क्यों आई थी यहाँ पर? नहीं, सुई तो घर में खोया, लेकिन बत्ती नहीं है, तो यहाँ बत्ती है तो यहाँ मिलेगा। अरे माँ, वही कमरे में दिया जलाओ, कुछ जलाओ, वहां मिलेगा ना, यहाँ तो कहाँ मिलेगा। ऐसे ही आनंद तो राज्य ने अपने पास परम धाम में रख दिया और खेल में भेजा, ढूंढने यहाँ लगाया। लोगों ने ढूंढते ढूंढते थक गए, मिले नहीं। इसलिए स्वयं राजी महाराज ने ब्रह्म निरूपण का ज्ञान लेकर के आया। उस ज्ञान में जहां पर आनंद मिश्र हुआ है, खोया है, वहीं पर ध्यान लगाने के बोला। उसका नाम है सूरत एक राखिए मूल मिलाए माहे। 54 नंबर 11 में कहा, लिखा है कतेब में, कुरान में लिखा हुआ है, उसी का स्पष्टीकरण चल रहा है। सोई करूं मचकूर, प्राण जी बोल रहे हैं, उसी बात को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो क्या लिखा है? एक फिरका पाएगा जिनको तौहीद जरूर, ऐसा लिखा हुआ है। वह तौहीद शब्द है, जैसे वेदों में अद्वैत ब्रह्म है,
वेदों में अद्वैत ब्रह्म है तो वहां बोलते तौहीद। जौर मतलब ज्ञान, एक अद्वैत का ज्ञान, यानी ब्रह्म और ब्रह्म जमात, ब्रह्म अनंत होते हुए भी ब्रह्म एक है, उसको बोलते हैं स्वलीला द्वैत, वही है तौहीद। जैसे सागर लहरों में अनंत है तो एक ही है। जैसे सूर्य किरणों से अनेक है लेकिन है तो एक ही। ऐसे ही ब्रह्म लीला एकांकी न रमते, तो वो ब्रह्म का आनंद स्वरूप परम धाम है। इसलिए ब्रह्म को आनंद स्वरूप बोला। आनंद एकांकी न रमते, अकेले में आनंद होता नहीं, इसलिए ब्रह्म अनंत रूप में एक है। और ये वाली परछाई में भी है। नारायण ने एक को एक ओम बहुत श्याम बोले थे, वही बहुत हो गए। अब ज्ञान आ गया, एक ब्रह्म से अनंत, ये जितने भी पेड़ पौधे नदी नाला देख रहा है ये भगवान का ही है। गीता में भी ऐसे ही बोला, मैं इसमें हूँ मैं उसमें हूँ। तो ज्ञान तो आया, लेकिन ये विवेचन नहीं हो पाया कि ये प्रलय के अंदर की बात है कि प्रलय के बाहर की बात है। सृष्टि का महाकारण ही नहीं पता चल रहा है तो ऐसे ब्रह्म निरूपण करने से कहाँ होगा। तो तारतम्य आया, उसी का नाम है लुदनी से पाइये, जो है इलम खुदाए। स्वयं परमात्मा ने ज्ञान ले आए और बोला देखो ये जो ईश्वर और जीव एक है करके आत्मा परमात्मा की बात हुई ना, ये सपना में भी घटता है, अक्षर के खेल में भी। लेकिन स्वयं अक्षर जब जग जाते हैं तो ये स्वप्न ब्रह्मांड नाश भी है। फिर भी लीला जैसा का तैसा है। वो कौन सी लीला है? वो परब्रह्म परमात्मा के अपने धाम के निजी धाम की लीला है। वहां के सदस्यों को नाम है कि फिरका एक, यानी वो ब्रह्म सृष्टि जो खेल में आई है वही एक फिरका है। संसार में एक जमात है, सत्य जमात। अब वो कुरान में मोमिन का जमात बोल दिया। मोमिन होने के लिए अब सब हम मोमिन है करके झगड़ा करते करते 73 फिरके हो गए। मोहम्मद बोलते हैं वो जमात तो 1000 साल बाद आने का है। तो प्राण नजी बोल रहे हैं वो जमात को तो आने के विषय में 1000 साल बोला है। और वेदों में द्वे परार्थे अष्टविंशति कलियुगी करके बोला है। समय आने से पहले ही तुम लोग जल्दीबाजी करने लगे। धैर्य रखो, ध्यान से सुनो। वो एक कौन है? पहले वो जमा ढूंढने पड़ेगा जैसा दिखाई दे रहा है। आप लोग तो पहले जल्दीबाजी कर लिए। एक फिरका पावेगा बोला है वो ब्रह्म ज्ञान। वेदों में बोला है ब्रह्म सृष्टि बिना कश्य भी न जाए थे। तो फिर ब्रह्म सृष्टि ढूंढना जल्दी है ना, ब्रह्म ढूंढने से पहला। वो 3 सृष्टि में महाकारण से लेकर के सृष्टि कार्य कारण सब का स्मूथली व्याख्या किया हुआ है तारतम्य बानी। इसीलिए वही इलम लुदनी है। लिखा है कहते में एक फिरका पावेगा जिनको तौहीद जहूर, जिसको अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान है। लिखा है फुरमान में, कुरान में लिखा हुआ है खुदा एक मोहम्मद बराक। या तो एक खुदा है या तो एक मोहम्मद है। अब एक मोहम्मद है बस। इन्होंने मोहम्मद का 3 स्वरूप देखा ही नहीं। मोहम्मद का बरहक मतलब श्रेष्ठ। एक खुदा श्रेष्ठ है, एक मोहम्मद श्रेष्ठ है। अब जो मोहम्मद का उच्चारण नहीं करेगा उन यहूदियों को मारना गिराना शुरू कर दिया। इतने अंधे होकर के धर्म का मोहम्मद का वो लोग प्रचार करने लगे। अर्थ न बर्था गोविंदा गए। अब जो ला इला नहीं बोलेगा वो काफिर है। इनको मारना ही सबसे बड़ा धर्म है। इनको मारने से हमको मोहम्मद का लोक मिलेगा। अरे भाई काफिर बोला, लेकिन ये बात समझ में आ लेना है ना कि झूठा
हैं? किस अर्थ में काफिर बोला है? जो गैर मुसलमान, उस समय की यहूदी, जो मोहम्मद के आगमन में टक्कर लेने वाले, या मोहम्मद आए तो यहूदी में आए थे, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा ज्ञान दिया करके तत्कालीन यहूदियों ने, मूसा के कट्टरपंथियों ने मोहम्मद को पीटा, मारा, भगाया, क्या क्या किया, झगड़ा हुआ। थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान था तो उन यहूदियों को भी सोचना चाहिए था कि ये मोहम्मद एक्स्ट्रा ज्ञान क्या दे रहा है। तो वो भी तुरंत एक्शन में आ गए कि मूसा होते हुए ये दूसरा पैगंबर कहाँ से आया, ईसा होते हुए ये दूसरा कहाँ से आ गया करके वो लोग मोहम्मद को ही भगाना शुरू किया। अब इतना तो दुनिया में जानना चाहिए कि हम यहाँ से किसी को इग्नोर करते हैं तो परमात्मा उसको फिर स्वीकार कर देता है। तो इसलिए अब ये महाकारण न जानने के कारण संसार में झगड़ा, दुखी, एक उसको अपने संप्रदाय से निकाल रहा है, वो दूसरे संप्रदाय स्वीकार करेगा। अपनी सेंटर से निकाल दिया तो वो दूसरे सेंटर जाके रहेगा। ये तो संसार में चलता रहेगा। इसलिए निकलने वाले भी, निकालने वाले भी, ये सब अहंकार की लड़ाई है, क्रोध की लड़ाई है। ये तो छोटे छोटे समाज के घर से लेकर बड़े बड़े सृष्टि के माहौल में भी यही है। खुद त्रिदेव में भी ऐसा है। आपस में झगड़ना और आपस में मिलना पुराणों में भरा हुआ है। पुराणों के कथा में या तो श्राप है या तो आशीर्वाद है, दो ही चीज है। लिखा है फुरमान में, खुदा एक मोहम्मद बराक। आपको ऐसा कहे तो कैसा होगा? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। लिखा है भागवत में, एक राधा और कृष्ण, ये दो ही महान है। ऐसा बोलो तो, जैसे लिखा है फुरमान में, खुदा एक मोहम्मद बराक, परमात्मा और उनकी शक्ति, प्रशंसित आत्मा, वही श्रेष्ठ है। अब ये मोहम्मद के मुख से निकला, और वो मोहम्मद, अब अगर उसने ऐसा बोल देती कि खुदा और एक श्यामा जी शक्ति या कुछ बोल देते तो लोग को इतना असर नहीं करता कि ये दूसरी बात बोल रहा है, ये खुद की बात नहीं बोल रहा है, ये खुद मोहम्मद होकर के उसी का नाम बोल रहा है। मोहम्मद के मुख से जो निकल रहा है वो मोहम्मद नहीं है, वो तो मुस्तफ़ा है। उसके मुख से जो निकाल रहा है वो तो दूसरा ही है। अब ये चीज को लोगों ने, तत्कालीन लोगों ने, यहूदियों ने समझा नहीं, इनको पिटाई शुरू कर दी। अब इनके जो शिष्य थे, अब हमारा गुरु को तुमने दुख दिया करके अब ये लड़ाई कर, और तलवार शुरू हो गया। अब तो ऐसा हुआ कि बस मोहम्मद साहब का 1000 साल बाद एक नाजी आना, ये आना, बात ही छोड़ो, 73 फिरके हो गए। जैसे 14 लोग के ये हिंदू दिमाग को पूछा जाए, जो अपने को कते, जो वेदों का मानते ना, वेदों को मानने वालों में भक्ति लोग भी है ना, भक्त लोग, उनको पूछो संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है, बोलेंगे तो विष्णु के भक्त बोलेंगे भगवान विष्णु और लक्ष्मी वैकुंठ में रहते हैं। ठीक, बरहक, खुदा एक विष्णु और मोहम्मद बराक, लक्ष्मी बदाक। ठीक, चल ही रहा है उनका। विष्णु भगवान का मूर्तियां बहुत है, उनको वैष्णव कहा गया। फिर दूसरा को बोलो कि शिव भक्त को बोलो कि खुदा एक, मोहम्मद बराक। अब 14 लोग की सृष्टि, त्रिदेव की सृष्टि में पूछो तो वो अपना अर्थ लगाएगा। महादेव एक और पार्वती, मोहम्मद बराक और पार्वती श्रेष्ठ है।
और धरती में लीला करना शुरू कर दिया। त्रेता युग में एक भगवान राम बरहक और उनकी सीता बरहक। ऐसे ही कुरान वाले एक खुदा और एक मोहम्मद सबसे बड़े। और खुद मोहम्मद को पूछा जाए कि आपका कहना यही है, अरे वो तो अपने ध्यान से उतरते, कहाँ से आया यहाँ का विषय। मैं बोल रहा हूँ खुदा एक अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जो नाशुत मलकुत जबरुत लाउत हाउत में है, और उनके आनंद स्वरूप श्यामा जी वो मोहम्मद वो बराक वो श्रेष्ठ है। मैं वहां की बात कर रहा हूँ, तो फिर हमको क्यों नहीं बताया? अरे भाई बताने वाला मैं थोड़ी हूँ, ये तो खुदा ने ही बोला 90,000 में ये 30,000 हकीकत रख देना, मार्फत मैं खुदा करके बोलूंगा बोला। तो मार्फत को वेट किया ही नहीं, पहले ही झगड़ा करना शुरू कर दिया। मार्फत आते आते तुम तिरातर फिर के हो जाओगे। इसलिए हम वेद शास्त्र कुरान पुराण पढ़ें। किससे पढ़ें, किसकी दृष्टि से पढ़ें? लुदनी शो से पाइए ये जो इलम खुदा है, चौपाई नंबर 10 में पहले ही बोल दिया। इसलिए संसार में तारतम्य ज्ञान से पढ़े तो तारतम्य ज्ञान के अंदर सृष्टि का महाकारण है। कोई झगड़ा नहीं, कोई सांप्रदायिक भाषा नहीं, श्री ब्रह्मलीला और ब्रह्म साक्षात्कार की विषय है। अब तारतम तो ले लिया अक्षरातीत की, लेकिन जो अपनी विजन है, अपने जो सृष्टि की दृष्टि है वो छोड़ा नहीं। इसलिए तारतम पूजा कर रहे हैं और नीचे सांप्रदायिक झगड़ा कर रहे हैं। तारतम की आरती करते हैं और अपने अपने वर्चस्व दिखाते हैं। इसीलिए प्राण जी बोलते हैं अहो ब्रह्म सृष्टि जान, ये मैं पूछता हूँ कि वैकुंठ जासी की धाम, ये तो 14 लोग के भक्ति में तय तय मय में, तो अक्षरातीत के वाले में कहाँ से तय तय मय में आ गया? तो बोलते हैं धनी ओहो नकश न मिट्यो मोह मूल को। ये जीव के अंदर चिपका हुआ ही झगड़ा है, ब्रह्म सृष्टि के अंदर ही झगड़ा नहीं है। एक फिरका पावेगा बोला था, ठीक, एक फिरका को ढूंढे नहीं। वो फिरका तो 10वीं 11वीं सदी में थी, तो तारतम्य ज्ञान के विषय में उन ब्रह्म सृष्टि की जमात की विषय थी। तीनों को काफर जानियो जो इन में ल्यावे शक। अब वो देखो तो कितना भयंकर वाणी फेंक दिया। उस समय में जरूरत थी कि जो एक खुदा और परब्रह्म परमात्मा के उनके औलादीनी शक्ति मोहम्मद के ऊपर विश्वास नहीं लाता है, और खाली ये ईश्वरवाद में 14 लोग के ही कुन्न हो जा कहने पर उत्पन्न हुए सृष्टि में ही जो झगड़ते रहते हैं उनको काफर जानियो, उनको नास्तिक समझना, उनको शैतान समझना। तो ये जो बोलना था तत्कालीन समय में, ये भयंकर वाणी फेंक करके भी अपने लक्ष्य को प्रचार किया। लेकिन बात आज के तिथि में वेदों में तो भयंकर भयंकर ज्ञान है। जैसे लोगों ने वहां पर बलि शब्द को जीव को हत्या माना, उसने भी काफर शब्द को मनुष्य में डाल दिया। तो वास्तव में ये वेदों में ही ब्रह्म को न जानने देने वाला हमारे हृदय में एक मन बैठा हुआ है, जो माया का मन है, वो तौहीद को पकड़ने नहीं देता है करके वास्तव में वो मन को काफर बोला था, जो माया में ही भागता रहता। उसको समझाना था, उसको काटना मारना नहीं था। तीनों को काफर जानियो जो इन्हें मिले शक, शंका लेने तो हमारा मन ही बैठा हुआ है। उस मन को समझाने की बात कही थी, उसको अर्थ निकाल सकते थे ऐसा, लेकिन सब ये अहंकार का खेल में जाहिरी अर्थ को लेकर के जो तत्कालीन समय को अर्थ देखेंगे मोहम्मद के जमाने के, तो जिन्होंने मोहम्मद का वचनों को नहीं माना उन यहूदियों को काफर बोला, उन ईसाइयों को काफर बोल करके, उन हिंदुओं को काफर बोल करके अब गैर मुसलमान जितने भी थे सबको काटना मारना शुरू कर दिया। जबकि वो
परमात्मा का संदेश वो नहीं है। अब परमात्मा का संदेश तो तौहीद करके आया भी है, लेकिन मोहम्मद का जो मुस्तफ़ा का जो जीव है ना, वो जीव तो यहाँ का धर्म निभाएगा ही। इसीलिए सदगुरु महाराज के पास भी ये ज्ञान आया था, लेकिन उन्होंने मारना काटना नहीं बोला। उन्होंने तो मुसलमान जो एक लेडी थी उसके अंदर खोजी बाई की आत्मा दे करके उनको तो तारतम महामंत्र दिया, रही बाई की वासना करके। तो ये मोहम्मद का ज्ञान तो उनके अंदर भी था। अक्षरातीत श्यामा जी महाराज श्यामा जी के ज्ञान तो सदगुरु के अंदर भी आया ना, तो उन्होंने तो काट मार बोला ना, उन्होंने तो देख करके उनको तो जागर नहीं किया, उनको तो परमात्मा का प्रेम दे दिया है। इसलिए परिमार्जित तो होगा ना उसमें। ऐसे करते करते प्राज्ञ जी के पास तो 8-10 यही ज्ञान से 8-10 कट्टर जो मोहम्मद के जो थे वो तो अंतिम जना खाबिन करके प्राज्ञ जी के शरण में आए। शेख खिदर तो उल्टा हिंदू राजा को उसने डांटते, हैफत है राजा तुमको, ऐसा पहलवान रहे था करके उसने तो डांटा है राजा को, तुम्हारे पास में परब्रह्म आए हैं और तुम पहचानते नहीं हो करके। तो कुरान के जो अक्षरातीत का ज्ञान का भाग है वहां पर साक्षी के रूप में, तो प्राज्ञ जी उसको खुलासा कर रहे हैं। प्राज्ञ जी ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम मोहम्मद ने जो व्यवहार निभाया ऐसे निभाने भी जरूरत नहीं। उस समय के उसमें से जीव ने जो जो कर्म किए वो किया है। भगवान राम ने भी राक्षसों को मारा, तुम तो भी राक्षसों को मारा करके हम मारते थोड़ी नहीं चलेंगे। अपने ऊपर जो हावी हो जाता है उनको तो लाइन पर बैठाना ही पड़ता है। अपने बचाव के लिए तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर लेकिन ढूंढ ढूंढ के मारना ये कोई धर्म का शिक्षा नहीं है। तिनको काफर जानियो जो इन्हें में ल्यावे शक, ये एकेश्वरवाद के लिए खंडन किया है और प्रशंसा किया है। भविष्य एकेश्वरवाद के विषय में ये खंडन करने वालों को काफर बोल के बोला है। चौपाई नंबर 13 में आप देखें, एक खुदा एक मोहम्मद। अब जो उनके अंदर जो भविष्यवाणी थी एक खुदा एक मोहम्मद, इसके विषय में डिटेल चर्चा 1000 साल बाद होगा। इसके विषय में अलग से ही 30,000 शब्द मुझे सुनाया है परमात्मा ने, लेकिन दिल में रखने को बोला, बुद्धि में नहीं चढ़ाने को बोला। इसलिए एक खुदा एक मोहम्मद और सब का हौजा जोए मैंने देखा हूं, और अर्श भी देखा, हौजा जोए देखा हूं। वहां से उतरी अरवाएं अर्श की, जिनो गिरो नाजी सोए। वहां से एक जमात उतर रहे हैं 1000 साल बाद। वो ब्रह्म ज्ञान उस समय में आएगा। तो उतरी अरवाएं अर्श की, सदगुरु महाराज को दर्शन देने स्वरूप ने मैं भेजूं तमाम बोले थे। तो वो एक गुह्य अति गुह्य जमात ब्रह्म का अपना ब्रह्म का ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति रह करके ब्रह्म सृष्टि की बात सभी तरफ कहा है। तो अब आज के तिथि में हम कहीं कुछ नहीं सुन रहे हैं, हम एक ब्रह्म सृष्टि की जमात की बात सुन रहे हैं। ऐसा करके अपने आप को ध्यान विधि से, चितवनी के विधि से, तारतम्य ज्ञान के आधार पर अपने वो प्रेममय जमात, अपना प्रेममय स्वरूप को देखना है। ये हमारा पर्सनल साधना है। दुनिया में अब कौन क्या क्या किया, क्या 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 अपने जमाने में देखो, खेती वाला भी जंगल फाड़ फोड़ करके उसमें जल्दी जल्दी बीज लगा देता है तो वो बीज उग जाए, नहीं तो घास घोस भर जाता है। ऐसे अपने आप को शास्त्रों द्वारा नीट एंड क्लीन हृदय करने के बाद अपने आप को राज्य के चरण को, प्रेममय धाम को चिंतन करके अपने स्वभाव को ब्रह्म से मिलाना है। उतरी अरवाएं अर्श की, जिनो गिरो नाजी सोए।
तो वो अर्श धाम से ब्रह्मात्माएं उतरने की बात है कुरान में, और वही वास्तव में मोहम्मद का जमात है, यानी श्यामा जी का जमात वही है, और उनको ही भेजा है खुदा ने। इसलिए खुदा, श्यामा जी, मोहम्मद और उनका जमात श्यामा जी नंगा और सुंदर साथ, यही एक जमात है अक्षरातीत में, जिसको तौहीद का ज्ञान बोला था। वही अद्वैत ब्रह्म के सदस्य हैं। बस उनके लिए ये खेल सुरता रूप में उनको भेजने वाला है, भेजे हैं। वही चीनो पहचानो गिरो जमात, वही नाजी सोए, वही नाजी जमात है। इसका मतलब संसार में वेदों में आस्तिक नास्तिक करके आ रहा था, तो चलो धरती में अब आस्तिक नाम से ले लिया जाए, तो जीव का ही है वो, तो आस्तिक नास्तिक। तो आस्तिक वाले कम से कम परमात्मा पर आस्था रख रहा था, ढूंढ रहा था, हिरण्यगर्भ, नारायण, महाविष्णु ऐसा बोल रहा था, और उधर भी अजाजिल, इजराइल कुछ कुछ बोल रहा था, तो उसको आस्तिक मान रहे थे। वही उत्तम जीव में अक्षरातीत की सुरता प्रवेश हो गई, अक्षरधाम से ईश्वरीय आत्मा प्रवेश हो गई, तो अब वो कौल फैल हाल बदल गया। उनका शब्द ही अक्षरातीत बोलने लगे, तो धरती वाले समझे नहीं। स्वयं जिस जीव में विराजमान हुए थे वो इसको भी समझने टाइम लगा, कि कभी तक उसने अक्षरातीत की बात सुना ही नहीं जीव ने। वही जमात है चीनो गिरो नाजी सोए, बाकी सब नारी है, ये एक नाजी जमात है। नाजी नारी आस्तिक आस्तिक नास्तिक यहाँ का है, तातम आने से पहला, इलम लुदने से पहला यही था। अब परब्रह्म परमात्मा से वो शक्ति आ रही है, तो कहाँ बैठेगी बेचारा। वही नाजी में तो रहेंगे, तो नाम पहले से नाजी था, सुरता आ गई, वही नाजी। अब क्या हुआ, सोना रखा हुआ ग्लास, पानी रखा हुआ पानी का ग्लास, ऐसे ही सोना रूप उत्तम जीव में अक्षरातीत का रूहें उतरी, तो वो हो गई एक जमात, जो पहले ब्रज में लीला की, फिर राश में गई, तो जिनको कोहतुर तले बचा के रखे, जिनको नाव में बैठा करके बगीचा में ले गए, कुरान बोलता है, वही जमात श्यामा जी अवतार सदगुरु के साथ फिर आए, और वही जमात के लिए तारतम ज्ञान भी आया। तो वही जमात में प्रेम है, वही प्रेम में धाम में ले जाएगा। उनके संगत करो, इसलिए खोजता सदगुरु पाए, सदगुरु खोजता ब्रह्म पाए नहीं बोला, खोजता सदगुरु पाए, सदगुरु संग करता। धरती में पहले ही से ही है, परमात्मा तुमको नहीं मिलेगा जब तक गुरु नहीं करोगे, बोल रहे थे। तो गुरु के नाम पर सदगुरु आए, परमात्मा के नाम पर अक्षरातीत परमात्मा आए। तो इस व्यवस्था को देख करके कार्य कारण महाकारण में लक्ष्य पहुंचाने वाला तो तारतम ज्ञान है। उतरी अरवाहें अरश की, चीने गिरो नाजी सोए, चौपा नंबर 13। सब दुनिया का इलम लिखा कुरान में, चौपा नंबर 14 में प्राण जी ने पुराणों के स्पष्टीकरण में उन्होंने भागवत में श्री कृष्ण लीला और गोपियों का सारी बात बताई। बोले कि भागवत ग्रंथ में कृष्ण लीला आते ही प्रेम न त्रिगुण पाश, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेलत स्वरूप राश करके पुराणों के विश्लेषण में उन्होंने भागवत के अंदर कृष्ण लीला से अक्षरातीत पकड़ा है। वेदों के सार में, अथर्व वेद में सार मिला कि अयम आत्मा ब्रह्म और आत्मा ही ब्रह्म है। तो ये सूत्र से अक्षरातीत आत्माएं और ब्रह्म एक है,
प्रेम ब्रह्म दो एक है करके वेदों में जो ब्रह्म बोलते थे वो आकर लीला किया, वो कृष्ण तत्व है। इस तरह से अक्षरातीत भागवत से वेद से पकड़ा रहे थे। रास्ता में आ गया कुरान। कुरान को जब बारीकी में गए तो वहां पर लिखा हुआ है कि सब दुनिया का इलम लिखा कुरान में। अच्छा, 1.25 लाख पैगंबरों ने, उनमें ने मूसा पैगंबर में एक स्कोर की बात किया है, उसमें दूसरा भी एक पैगंबर है, 2-4 पैगंबरों ने अच्छी बात कही है। उन्हीं लाइन में से ईसा भी आए, उन्होंने भी प्रेम की बात की, वो बाइबल अंजिल दिया। परमात्मा का संदेश तो यहाँ भी है इनके माध्यम से। तो फिर अंतिम में मोहम्मद आया, कुरान जैसे आया। जैसे भागवत पढ़ने से सभी पुराणों का सार आता है बोलते हैं, ऐसे ही कुरान पढ़ने से सभी पैगंबरों की बात इसमें आ जाती है करके बात। तो परमात्मा ने प्रोग्राम अच्छी बनाया है, क्योंकि परमात्मा को पता है कि ये 436 वर्ण में ये परमात्मा आएंगे, ब्रह्मात्मा आएंगे। तो साक्षी के लिए अच्छी बात रख दी कि कहे फुरमान इलम, सब दुनिया का इलम लिखा कुरान में। तो कुरान में दुनिया के मुख्य बात देख दी है कि नासुत मलकुत जबरुत लाउत हाउत, और हाउत के अंदर जो है अमृत स्वरूप परमात्मा। ये तो सार है। सो कोई इलम पहुंचे नहीं बनी अजराइल मूसा के। कुरान सार है। सो कोई इलम पहुंचे नहीं बनी अजराइल मूसा के। तो पहले से ही अजराइल के वंश, अजराइल जो पुराना पैगंबर हुए, उनके वंशज में मूसा पैगंबर हुए। मूसा पैगंबर ने आकाश में खुदा देखा करके नीचे वाला धरती कर्मकांड से ऊपर उठो, उपासना ऊपर उठो और ज्ञान में चले जाओ, वहां पर खुदा का विवेचन है। तो वो चीज मोहम्मद को अच्छा लगा। तो मोहम्मद के अंदर से फिर वही बात निकली जो मूसा को मैंने थोड़ा बहुत संकेत दिया, तुम उस चीज को आगे बढ़ाओ। इसी तरह पुराणों का सार भागवत, भागवत का 9 स्कंद तक पुरानी बातें, 10वां स्कंद नया है, उसमें अक्षरातीत श्री कृष्ण की लीला है। लेकिन तत्कालीन लोगों को पता नहीं चला, सदगुरु को तारतम्य दे करके भागवत का सार आया। ऐसे ही मोहम्मद की बात जो है चलता रहा। जब इलम लुदनी तारतम्य ज्ञान द्वारा महामती प्राण जी ने जब कुरान को अर्थ कर दिया, तो कुंवारी अपने आप को बोलते थे, उसकी शादी हो गई राजी महाराज के साथ, अर्थात अर्थ लग गया। तो अब कुमारी कुरान अब विवाहित हो गई, अर्थात उसका अर्थ अक्षरातीत में जुड़ गया। ये तारतम्य वाणी का महामती प्राण जी का विशेषता है। तो वो चीज को यहाँ पर संकेत से कहा कि सब दुनिया का इलम लिखा है कुरान में। कुरान में मूसा पैगंबर, अजराइल के वंशज में जो मूसा पैगंबर था, उन्होंने एक संकेत किया था, उसका और खुलासा कर दिया कुरान ने। कहे फुरमान इलम मूसे का और बड़ा इलम खिदर। कुरान में लिखा हुआ है कि जो मैंने अक्षरातीत की बात, यानी जो नासुत मलकुत जबरुत लाउत हाउत की बात मैंने किया ना, उसको मूसे के इलम में कुछ फुरमाया है करके उन्होंने बोला। और बड़ा इलम खिदर, बड़ा ज्ञान खिदर का, एक खिदर पैगंबर हुआ, खिजर पैगंबर हुआ, तो उसके पास भी दिव्य ज्ञान है। इलम खुदाई बूंद के ना आवे बराबर। और इस तरह से मूसे पैगंबर का भी कुरान में बात है और खिजर पैगंबर की भी बात है। तो उस प्रसंग में मोहम्मद ने बोला कि वो तो ठीक है, उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन मेरे मुखारबिंद से जो कुरान का आयत उतर रहा है ना, ये आयत जो मैंने कल्पना करके उतारा नहीं हूं, मुझे खुदा ने फरमाया हुआ ये आयत है। उसको बोलते हैं इलम खुदाई। उस समय के मोहम्मद के हिसाब से खुदा इलम कुरान ठीक है। प्राण जी ने ये कुरान में ये जो बात है ना, तुम इतना स्वीकार करते हो ना करते। अब ये मोहम्मद जो अपने ज्ञान को मूसा और ईसा के बराबर में सागर समझते हैं, उनका वो इलम खुदाई बूंद के ना आवे बराबर,
अपने ज्ञान को लेकर के उन्होंने बोला मूसा जिगर प्रणव ईशा वो सब के लास्ट में मेरा ज्ञान है, आयत है। अब इस नासुत का तौहीद का जो मैंने जो 30,000 करके जो 90,000 सुना ना, उसमें से मैंने हकीकत के मजल में जो खुदा का स्वरूप जुल्फेकार इतना जो बोला ना, ये उनके पास नहीं है। मूसा और जिगदर ज्ञान है बहुत, लेकिन खुदा ने मुझे तू जा करके इतना बोल, और 10वीं सदी तेरे जाने का 1000 साल बाद जो है मैं मार्फत लेके आऊंगा। ये ज्ञान तो ना आवे बराबर, इसके आगे तो मैंने ये हकीकत का मदल ले आया, इसके आगे तो मूसा का ईसा का तो बूंद बराबर भी नहीं है। उनका बोलना ठीक है, ये निंदा नहीं था, ये परमात्मा ने सीढ़ी चढ़ाए रहे थे। अब प्राण जी बोल रहे हैं कि कुरान में है ना? हाँ है। अब मुझे बताओ, मोहम्मद बोलते हैं कि मार्फत आने वाला है 1000 साल बाद, तो पूरा तारतम ज्ञान आपके सामने सनंदा उतर रहा है, क़यामत नामा, ये सारी किताबें हैं। वेदों की भाषा से रास का अर्थ लगना, रास किताब, प्रकाश सदगुरु की महिमा होना, कलश संपूर्ण ज्ञान का कलश ध्वजा प्रेम का परमात्मा प्रकट होना, ब्रजराज का अर्थ लगना, ये अपने आप में वेदों के आगे जाके तारतम वाणी से तो सागर हो गए, तो तारतम सागर हो गया ना। इसके आगे तो 14 लोक का ज्ञान तो बूंद की तरह है, वेदों का ज्ञान। वो तो हमारा स्वच्छ हृदय से धनी का परमात्मा ने सीढ़ी चढ़ाई हुई बात, आत्मा सोपान जो बोलते हैं, सीढ़ीवत ज्ञान, वो तो हम जानते हैं, हृदय में सागर। उसी चीज को कुरान में भी लक्षण बताया करके प्राण जी उसका स्पष्टीकरण खुलासा ग्रंथ में दे रहे हैं। इसे धारिया से धीरे से देखिए, कहे फुरमान इलम मुशे का, और बड़ा इलम खिजर, उसका बड़ा ज्ञान है। इलम खुदाई बूंद के ना आवे बराबर, लेकिन मेरा जो ज्ञान है मेरा सागर की तरह किन मैंने, क्योंकि मुझे खुद खुदा ने हकीकत के मजल में इस तरह से जो ये हौजे दिखाया है। अब इसका पूरा ब्रह्मधाम की व्याख्या 1000 साल बाद आने वाला है। तो अब 1000 साल आने वाला तारतम सागर ज्ञान के आगे मोहम्मद से उतरा हुआ बुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? प्राण जी ये समझाना चाहते हैं, शेख दर को इस तरह से समझाए, नूर मोहम्मद जान मोहम्मद तो इस तरह समझा करके उन्होंने फिर उन जीवों को अक्षरातीत की भक्ति दी। इलम खुदाई बूंद के अनलोड न गर्नु भन्नु अहिले गएर भनिहाल्नु, कुदेर गएर अनलोड नगर्नु भन्नु। इलम खुदाई बूंद के ना आवे बराबर, तो तारतम्बानी से प्राणा जी देख रहे हैं। हाँ, मोहम्मद के समय में हकीकत का मजल उससे पहले वाला जो शरीयत तरीकत वो बूंद के तरफ हो, बूंद के बराबर हो गया। अब इधर में ब्रजरास का अर्थ न लगे तब तक भागवत महान ग्रंथ। अब अक्षरातीत के प्रेम आत्माओं ने ब्रजरास की उसका अखंड अक्षर ने किया करके देने वाला जो ज्ञान है वो तारतम सागर हो गया, उसके आगे भागवत का ज्ञान बूंद हो गया। उसके बाद फिर अक्षरातीत का भक्ति, परादशता प्रेम लक्षणा भक्ति चालू हुआ। 16 नंबर चौबे में कहा फिर के 71 मूसा का तत्कालीन समय में ये बात मूसा ने बोला था, तो उसको भी झगड़ा करके 71 फिरके हो गए। उसके बाद ईसा ने भी बहुत बड़ी बात कही थी, वे ईसा के 72 फिरके हो गए। और उसमें से उन्होंने बोला ये तो सब झगड़ेंगे, एक सच्चा रहेगा। बोलते हैं एक को हिदायत हक के यूं कहा पैगंबर। उनमें उन जमातों में एक सच्चा होगा बोलते आ रहे थे। अब भागवत के ट्रैक से आने वाले सब नास्तिक के रहेंगे, झूठे ही पकड़ेंगे, एक जमात सच्चा पकड़ने वाले हैं
करके आ रहे थे। प्राण जी ने बोला वो एक जमात परमधाम से ब्रह्म सृष्टि, वही इस बात को समझेंगे, उसकी भविष्यवाणी है ये। एक को हिदायत मतलब ब्रह्म सृष्टि को हिदायत है। मोहम्मद के 73 हुए, 3 को हुआ हुक्म, जिनको हिदायत हक की तामे आओ तुम। तो मोहम्मद ने बोला मेरे जाने का 73 फिरके हो जाएंगे, 3 को हुआ हुक्म, अब उनको आधे मेरे जाने का पक्का, ये लोग तुम लोग बटोरो, क्योंकि पहले के इतिहास है। मोहम्मद की बात समझ में नहीं है तो उन लोगों का 72 फिरके हुए। उसके बाद ईसा आए, उनकी बात समझ में नहीं आई तो वो भी 72 फिरके 71 फिरके हुए। मूसा के 71 हुए, बाद में ईसा है उनका 72 हुआ, मेरा 73 पक्का। देखना ये झगड़ेंगे तुम लोग, लेकिन मेरे ज्ञान तो उन ब्रह्म सृष्टि के लिए, उन मोमिन के लिए, वो तो 1000 साल में, तो 1000 साल में तो तुम लोग पता नहीं कितने में हो जाओगे। तो मैं बोल रहा हूँ 73 फिर के हो जाओगे। अब 71 बाद 73 तो आ रहा है। लेकिन ख्याल रखना, मोहम्मद के 73 हुए, 3 को हुआ हुक्म, उन्होंने अपने जमात में बोल दिया। इस तरह से इतिहास है। अब तुम लोग भी झगड़ोगे, उसमें एक सच्चाई में रहना, उसी सच्चाई वाले में मेरा जो ब्रह्मात्मा मोमिन आएंगे, जिनको हिदायत हक की, वही जमात में परमात्मा का आदेश आएगा, तामे आओ तुम, उस समय मैं भी रहूंगा, तुम लोग उस समय में इकट्ठा होना करके बोला था। तो प्राण जी ने वो चीज खोल करके बताया सामने वालों को। तो अभी 1000 साल चल रहा है, मैं कुरान का असली अर्थ लेकर के मार्फती बता रहा हूँ। तो शेख दर तुम क्यों नहीं समझो इस बात? तो नहीं, मैं समझ गया, अब आपका जो आ गया मैं वैसे करूंगा। आप बताओ, मैं जा रहा हूँ वापस दिल्ली, क्या समाचार लेके जाऊं, आपके विषय में क्या लेके जाऊं? प्राण जी ने क्या बोला? जैसे तुमको देखा वैसे ही बोलो। हम सीखे सिखाए बात नहीं बोलते, हम अनुभव से बोलते, तुमको जैसा मौसम वैसा बोलो। तो हुआ नहीं घटना तत्कालीन समझने वालों को। तो तत्वतः समझने वाले इतने भीड़ थोड़ी होती है, वो तो कम ही। वो भीड़ में से अब चुन करके आपको अपना रास्ता स्वयं खींचना पड़ेगा। चौपन नंबर 18, जिन्ह दीन लिया खुद आएगा, सो नाजी गिरो आखिर। मोहम्मद ने वही बोला, उसमें से 73 फिरके में से एक दीन धर्म वाला, खुदाए का धर्म लेने वाला होगा, वही ब्रह्म सृष्टि है। सो नाजी गिरो आखिर, वो आखिर में नाजी जमात का ला जाएगा। वही सुंदर साथ है, वही सदगुरु महाराज का तारतम होल्डर वाले हैं। और होशी दो जखी, बाकी सब नरकगामी हो जाएंगे। जो जुदे रहे 72, जो अलग हुए थे ना 72, वो सब नरक जाएंगे। मोहम्मद ने बोल दिया अब चुपचाप से आप तारतम में आ जाओ। और तारतम में आने के बाद अब क्या चांसेस है? अब 74 का चांस है कि नहीं? 71 भी हो गया मूसे का, 72 भी हो गया ईसे का, 73 भी हो गया मोहम्मद का। मोहम्मद ने भविष्य बोला 1000 साल के आए तारतम बानी, अब इसके 74 होना संभावना है। उसमें से एक ही को हिदायत है। एक ही का हिदायत कौन है? जो 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो। उसी में अब 74 फिरके होने के लिए तो शुरुआत हो ही गया। और एक ही को सच्चा माना, एक ही कौन है? और सदगुरु महाराज को जो तारतम बानी, जो तारतम महामंत्र जो दिए हैं, जो कहे बीज वचन ना, वो बीज वचन वाला जो है वो एक हाथ दिए, बाकी तो चमक धमक तो बहुत हो जाएगा। वो लोग भी मोहम्मद ही बोलते थे, हो गए 73। वो लोग भी ईसा बोलते थे, हो गए 72। वही मूसा बोलते थे, हो गए 71। तो हमारे भी वही प्राणनाथ बोलेंगे, प्राणनाथ बानी प्राणनाथ बोलेंगे, लेकिन जड़ मूल को तो उखाड़ देगा। तो 74 डेफिनेट है। इसलिए उसमें धैर्य करके, हाँ ये 2-4 दिन का ये, क्योंकि एवरी ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली धातु सोना नहीं होता है, और आर्टिफिशियल का चमक ज्यादा होता है। सरकार का सीधा सरकार के पास जो धन होता है, सरकार के पास जो सरकार के पास जो भी कला होती है, उससे हजारों गुना कला ज्यादा आतंकवाद के पास होता है। फिर भी सरकार। ऐसे ही राज्य का सीधा सदगुरु महाराज महामती प्राणनाथ जी और लालदास जी महाराज का बीतक, और प्राणनाथ जी का स्वरूप, पैनी कंठी तुलसी की और बड़ी माला 4,
प्राण जी गला में तारतम का कंठी है, इसका मतलब सदगुरु के गला में था। और ये चीज जो है ना भारत के न किसने माना है, एक नाजी ने माना हुआ है। मार्क ने सब तोड़ दिया ना। और उसके साथ जो तारतम महामंत्र है, इसीलिए परीक्षा के लिए प्राण जी ने वाणी में राजी के हुक्म से निज नाम श्री कृष्ण जी आते आते निज नाम श्री जी भी कर रख दिया। यही परीक्षा करने, देखते हैं कौन कौन बीज में टिकेगा और कौन कौन आर्टिफिशियल में दौड़ेगा। ये परीक्षा है, इसलिए 74 तो उनको बनाना ही, इसलिए यही परीक्षा है। आर्टिफिशियल में कितने जो है दौड़ेंगे। तो प्राणनाथ जी राजी देख करके आश्रम में थोड़ी सी परीक्षा की थी, फिसल गए। मैंने रख दिया था वाणी में, ये विवेचन करेंगे। ब्रह्म सृष्टि जो अक्षरातीत वाला है ना, वो सदगुरु के जो समय का ब्रजराश होते हुए लाइन से आएंगे करके, इसलिए मैंने फटाक से उनको बुद्धि दे दी अक्षरातीत करके। लेकिन ऐसे पकड़ा अक्षरातीत, बाकी छोड़ दिया। और जो नियम था, जो तपस्या खान पान से लेकर के, बस अक्षरातीत पकड़ो जो भी खाओ, तारतम बानी पकड़ो जूता पहन कर भी पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तारतम बानी पकड़ो, अंडा खाने वालों को भी मुख में दे दो। हाँ, तो ये कितना फिर के हो जाएंगे। वाणी की मर्यादा है। गायत्री मंत्र का कितना मर्यादा थी, तब वो कान में बिल्कुल गुप्त रखते थे। अब माइकिंग कर दिया, तो उसका मतलब क्या हुआ, तो उसकी हवाएं बहुत फैल गया है। दुनिया 14 तबक में सोई नाजी गिरो है एक, वही एक गिरो आखर जाहिर होए सी पर पहले लेसी सोई नेक। दुनिया 14 तबक में सोई नाजी, एक नाजी फिरका है। आखर जाहिर होए सी 10वीं 11वीं 12वीं सदी में वो नाजी फिरका अक्षरातीत वाले जमात आएंगे करके बोला था। प्राण जी महाप्रभु ने सिद्ध कर दिया कि वही नाजी जो कुरान के बातों ने अर्थ खोल के तुमको बता रहे हैं। पर पहले लेसी सोई नेका, ये परम धाम की जो बातें हैं, मेरी मार्फत का जो ज्ञान है, पहला यही जमात लेंगे। इसलिए अबलीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया ही रहते दारे पीछे सुख ओછી सबन। मोहम्मद कहे मोमिनो लियो हकीकत कुरान, इसलिए कुरान वाले आप लोग हकीकत ले लो और पुराण वाले आप भागवत ले लो। शास्त्र नस्त्र श्री भागवत, बुद्धि जागृत के ज्ञान, आप उसे बुद्धि जगाओ। कृष्ण तक आओगे तो बुद्धि जग गए मान के चलो। उसके बाद फिर श्री कृष्ण के त्रिधा भेद वाला तारतम ज्ञान है सदगुरु का, उससे आप आत्मा जगा पाओगे। इसलिए कुरान के प्रसंग में पहला तुम कुरान का हकीकत ले लो। कुरान की हकीकत में मार्फत छुपा हुआ है, वो मार्फत सनंद ग्रंथ, खुलासा ग्रंथ, तारतम सागर, अक्षरातीत के वर्णन सब मार्फत है, वो आ गया है। इसलिए पहला कुरान का हकीकत ले लो, ढूंढो फिर के नाजी को। उसके बाद वो नाजी फिर का ढूंढो, मोहम्मद जो भविष्य वाला है नहीं, वो ब्रह्म सृष्टि को ढूंढो। खोजो तो सदगुरु पाइए, सदगुरु संग करतार, उनके पास अक्षरातीत है, जो है साहेब ईमान, जो साहेब है, जो विश्वास से प्राप्त होने वाला जो साहेब है। उस नाजी फिरके के पास वो साहेब है। वो ब्रह्म सृष्टि के पास दिल्ली के मंजल में कामापाड़ी में परब्रह्म परमात्मा स्वरूप महामति प्राण छुपे हुए हैं, उनको प्राप्त करो। लक्षण ये दे रहे हैं। कामापाड़ी से निकल करके पन्ना पहुंचने वाला है, उनको ढूंढो, उनके पास साहेब है। सीधा खुद ही थोड़ी बोलेगा मैं साहेब हूं। फिर भी प्राण जी तो बहुत कुछ राजी महाराज ने बोलवाया ताकि शॉर्टकट रास्ता पकड़ ही ले। तो प्राणनाथ जी का पकड़ने का इसका मतलब थोड़ी है कि सदगुरु भी छोड़ दो, ब्रज भी छोड़ दो, रास भी छोड़ दो। लोगों ने वाणी के गहराई तो ये समझा, वाणी में जितनी गहराई में जाओगे ना उतना सदगुरु छोड़ोगे। सदगुरु को छोड़ना वाणी के गहराई हो गया, ब्रजरास छोड़ना वाणी के गहराई हो गया है, श्री कृष्ण मंत्र छोड़ना वाणी के गहराई हो गया। क्या भूत लगा हुआ है, कंठी छोड़ना वाणी का गहराई। ओ माय गॉड। वाणी का गहराई ऐसा ही होता है। गुरुजी मंगलदास जी ने सदगुरु प्राण छोड़ करके गुरुजी मंगलदास जी बने थे।
सबको लेके अक्षरातीत के पास पहुंचना। सूरत एक राखे मूल मिला है माए बोला, तो इस चौपाई में कहीं लिखा हुआ है सूरत एक राखे मूल मिला लाना तो कंठी निकालना लिखा है? सूरत एक राखे मूल मिलना हो तो कृष्ण छोड़ना लिखा है? कृष्ण छोड़ना नहीं, कृष्ण के तत्वत्व को और गहराई से जाना और लोगों को समझाना वो चीज है। मोहम्मद की गहराई समझा रहा है ना खुलासा में कि मोहम्मद शब्द अक्षरातीत के श्यामा जी है, ऐसे कृष्ण शब्द अक्षरातीत राज जी है, उनको ही श्री जी बोलते हैं, उसको ही साहेब बोलते हैं, करके ये समझाना है। तो उसको छोड़ना नहीं, समझाना है और दिल से अपनी लीला के प्रति श्रद्धा विश्वास से राज्य का ध्यान करना है। तो इससे क्या होता है? दृढ़ जागनी। पुराना में दृढ़ता, नया में जागनी, यही तो पक्का होता था। महामती कहे ए मोमिनो लियो हकीकत कुरान, ढूंढो फिर के नाजी को, जो है साहेब ईमान, जो है साहेब ईमान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु